सो हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। ठीक है, आज का ये वीडियो है आपका डिमांड चैप्टर के ऊपर, चैप्टर क्लास 10 का। और ये कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस में आने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी अच्छे से कोच के मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं एंड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से आपको जनरली आपका क्वेश्चंस डिट्टो या तो मैच कर जाएंगे या रिलेटिवली सेम क्वेश्चंस आने वाले, ऑप्शंस थोड़ा चेंज रहेगा। ठीक है, तो आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगा कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। एंड इन आई थिंक क्वेश्चंस आपको अच्छे से मैच कर जाएंगे, क्योंकि मैंने स्पेसिमेन पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, चैप्टर में डीप स्टडी करके और मतलब बैक क्वेश्चन सारे लेके मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं। लास्ट में मैं आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क ले भी दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि आपका बेसिक क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपका चैप्टर उतना क्लियर नहीं है, आपको लगता है कि मुझे लॉन्ग प्रोसेस में चैप्टर एक बार क्लियर कवर करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। देन आई विल लुक इनटू इट क्या करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 2 महीने बचे हुए सेमेस्टर को आई गेस। तो बिना किसी लेट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते चैप्टर को। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, डिमांड मीन्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डिमांड का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए, डिज़ायर फॉर अ गुड, रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस, मनी टू सेटिस्फाई अ डिज़ायर, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपका ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसमें बोल सकता है गिव एन एक्सेप्शन वेयर डिमांड मीन्स। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस ऐसे दे देंगे जो कि डिमांड का मतलब नहीं होते, और एक जो रहेगा जो डिमांड का मतलब होता है। ठीक है, डिमांड मीन्स आप वैसे टिक कर सकते हो। तो फिलहाल तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑल द अबव। ठीक है, ऑल द अबव आपका आंसर होगा। ठीक है, डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड का मतलब क्या होता है, किसी भी गुड का डिज़ायर। ठीक है, डिज़ायर, रिलेशन बिटवीन क्या, डिमांड और प्राइस होता है। डिमांड जितना रहेगा प्राइस आपका वैसे रहेगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो अब मनी चाहिए आपको सेटिस्फाई करने, डिज़ायर, जैसा डिज़ायर जो गुड रहेगा, जब तक अगर मनी नहीं रहेगा तो आप कभी डिमांड अपना पूरा कर सकते हो नहीं। तो आपको यहाँ पे तीनों चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपका आंसर क्या है, ऑल द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ, डिमांड इज़ रिलेटेड टू वॉट। ठीक है, डिमांड इज़ रिलेटेड टू वॉट, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, ऑप्शंस क्या है, डिज़ायर ऑफ अ कमोडिटी, गिवन प्राइस, विलिंगनेस टू पे, ऑल द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल द अबव नहीं होगा, आपका डिमांड इज रिलेटेड टू डिज़ायर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ कंज्यूमर्स डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड नहीं है। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शंस क्या क्या है, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ से ऐसा कौन सा है जिससे आपका डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड पर असर नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है भाई, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ऑब्वियस सा बात है, इनकम जैसा रहेगा आपका डिज़ायर डिमांड्स वैसा रहेगा, ये रिलेटेड है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो भी एक, जैसे मान लो आपका हुआ कार एंड पेट्रोल रिलेटेड गुड्स है। ठीक है, अगर कार खरीदोगे, अगर पेट्रोल का प्राइस महंगा हो जाएगा तो कार का डिमांड भी क्या होगा, कम हो जाएगा। पेट्रोल का डिमांड कम होगा तो कार का डिमांड भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेटेड गुड्स है। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड का दाम प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग बटर भी कम कंज्यूम करेंगे, क्योंकि आप ब्रेड ही कम कंज्यूम करोगे तो बटर तो कम कंज्यूम करोगे ही ना। टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, अगर आपको खाना ब्रेड पसंद है, ब्रेड और बटर, तो फिर रोटी का डिमांड कम हो जाए। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, टेस्ट ऑफ द, जो आपका टेस्ट रहेगा आपका डिमांड उसका ज़्यादा रहेगा, जो टेस्ट नहीं रहेगा उसका डिमांड आप कम करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एक्सेप्शंस क्या है, जो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड नहीं है, वो आपका क्या होगा, पॉपुलेशन। ठीक है, आपका होगा पॉपुलेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये गायब क्यों हो जा रहा हूँ, हाँ ठीक है, नेक्स्ट आता है, इन विच टाइप ऑफ गुड्स डिमांड डज नॉट इंक्रीज ड्यू टू फॉल इन द प्राइस। ठीक है, ऐसा कौन सा गुड्स होता है जिसमें कि आपका अगर इंक्रीज, अगर डिमांड अगर आपका प्राइस फॉल होता है तो आपका डिमांड इंक्रीज नहीं होता है, ये कौन सा गुड्स है। आपका ऑप्शन है एसेंशियल गुड्स, लग्जरी गुड्स, बोथ लग्जरी एंड एसेंशियल गुड्स, या कोई भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा एसेंशियल गुड्स। आप सोचेंगे एसेंशियल गुड्स कैसे, मान लो नमक, सॉल्ट, अगर सॉल्ट का प्राइस कम होगा तो थोड़ी ना आप 10 पैकेट नमक और ज़्यादा ले लोगे, आपको जितनी ज़रूरत है नमक आप उतना ही लोगे, राइट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा एसेंशियल गुड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच गुड्स हैव अ प्राइस बिकॉज दे आर यूजफुल एज वेल एज स्केर्स। ऐसा कौन सा गुड है जिसका एक प्राइस होता है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि वो यूज़फुल है और स्केर्स होते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा गुड्स होता है, क्या फ्री गुड्स होता है। देखो फ्री गुड्स नाम में ही
नाम में ही फ्री है तो ऑब्वियस बात है इसका कोई प्राइस नहीं होगा। इकोनॉमिक गुड्स पॉसिबल, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स नॉर्मल गुड्स काफ़ी बाद में आते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक गुड्स होता है, देखो नॉर्मल गुड्स इन्फीरियर गुड्स तो एक पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक गुड्स हो गए, वो नॉर्मल और इन्फीरियर में आपका ट्रांजैक्शन होता है। तो इन सब गुड्स को हम लोग एक ऑल टुगेदर क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक गुड्स, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इकोनॉमिक गुड्स विच हैव अ प्राइस बिकॉज दे आर यूजफुल एज वेल एज स्केयर्स। तो क्या होता है वो इकोनॉमिक गुड्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आई एम सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ये पेन की वजह से, ठीक है। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड इज अ, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, नॉट क्वांटिटेटिव। बोथ ए एंड बी नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आएगा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड होता है इज़ अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे, या क्वेश्चन नंबर 7 पे, फॉर व्हाट टाइप ऑफ गुड्स डज डिमांड फॉल विद अ राइज इन द इनकम लेवल ऑफ द हाउस होल्ड, ठीक है। तो ऐसा कौन सा गुड्स है जिसका डिमांड गिरता है अगर आपका इनकम बढ़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया, ऐसा कौन सा गुड्स होता है जिसमें आपका जो इनकम जब बढ़ेगा तो आपका क्या होता है, डिमांड उसके लिए कम हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स आपको पता ही होगा क्या होगा। मान लो किसी एक जैसे मेरे पास पीसी और लैपटॉप है, ठीक है, दोनों का काम सेम है, तो पीसी का सब्स्टिट्यूट गुड क्या हो गया, लैपटॉप हो गया। लैपटॉप का सब्स्टिट्यूट गुड क्या हो गया, पीसी हो गया। मैं इसे हटा के उसे यूज़ कर सकता हूँ, मेरा सेम डिमांड फुलफिल हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूट गुड हो गया। लग्जरी गुड्स, एसी, कार वगैरह ये सब लग्जरी गुड्स आते हैं। एसेंशियल ज़रूरत के जैसे राइस, व्हीट, सॉल्ट। हाँ, इन्फीरियर गुड्स, ये आंसर है, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, जिसमें आपका इन्फीरियर गुड्स, आप समझ, नाम से समझ आ रहा है, जब आपका सैलरी बढ़ जाती है, जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप क्या करते हो यार, आप छोटी कार से हट के एक बड़ी कार लेते हो, है ना। मान लो आप बाजरा खा रहे हो, मेज़, ये सब बहुत दिखना, मतलब पुअर सोसाइटी के जो पीपल, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा, बट पुअर सोसाइटी के लोग क्या करते हैं, व्हीट, बाजरा, मेज़ ये सब खाते हैं जो बहुत सस्ते आते हैं। अगर आपका इनकम बढ़ जाएगा तो आप वो व्हीट, मेज़ और बाजरा से हट के क्या होगा, व्हीट खरीदने लगेगा, राइस खरीदने लगेगा, महंगी महंगी चीज़ें खरीदोगे। तो आपका क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स वो होता है जब आपका डिमांड घट जाता है, कब, जब आपका इनकम बढ़ जाता है, ठीक है, वो होता है इन्फीरियर गुड्स। चलो ठीक है, अब आता है नंबर क्वेश्चन नंबर 8, मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व शोज, ठीक है। आपका होता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन एंड डिक्रीज इन डिमांड। प्लीज़ यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, जब भी आपका एक डिमांड कर्व जो होता है वो हमेशा आपका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड दिखाता है, ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। जो मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व जो बनता है ना, उसमें आपका हमेशा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड दिखाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, हाँ एक सेकेंड, विच डिमांड ऑफ फॉर अ प्रोडक्ट अराइजेज बिकॉज ऑफ डिमांड फॉर सम अदर प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा कौन सा डिमांड है जिससे अराइज होता है, एक डिमांड की वजह से दूसरे डिमांड का भी अराइज होता है डिमांड्स, ठीक है। कौन सा डिमांड है ये, कॉम्पोजिट डिमांड, ठीक है। आप सोचते हैं कॉम्पोजिट डिमांड क्या है, एक कॉम्पोजिट डिमांड वो डिमांड होता है किसी भी गुड का जिसका एक से ज़्यादा यूज़ होता है, एक से ज़्यादा यूज़ हो, ठीक है, वो एक अलग डिमांड कॉम्पोजिट डिमांड हो गया। जॉइंट डिमांड आप समझ रहे, जॉइंटली यूज़ होता होगा, कोई भी ऐसा कमोडिटी जिसको एक साथ आप यूज़ करते हो। मार्केट डिमांड जो मार्केट के लिए यूज़ होता है वो आपके बात की बात है। यहाँ जो डिराइव डिमांड है ये होगा इसका आंसर, ठीक है। डिराइव डिमांड्स आर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इन विच अराइजेज बिकॉज अ डिमांड फॉर सम अदर प्रोडक्ट, ठीक है। ये काइंड ऑफ डेफिनेशन तौर पे आ सकता है, पहले नॉर्मल जो दो क्वेश्चन होते थे एमसीक्यू नहीं, तो ये जो आता थी ये नॉर्मल क्वेश्चन पैटर्न में आते थे, व्हाट इज़ डिराइव डिमांड, तो आपको आंसर लिखना पड़ता था। तो अब आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, जैसे आप मान लो अब आप पढ़ोगे कैसे, आपको जैसे बुक खोल के आप कॉम्पोजिट डिमांड क्या है पढ़ना पड़ेगा, जॉइंट डिमांड क्या है रीड करना पड़ेगा, मार्केट डिमांड क्या है लर्न करना पड़ेगा, ताकि अगर ये डेफिनेशन की जगह कोई और डेफिनेशन भी रहे तो आप ऑप्शन मार सको, ठीक है। ये तो मैं डिराइव डिमांड का एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, ठीक, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको पढ़ना ऐसे है, ठीक है। चलो अब आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, ठीक है। मार्केट डिमांड का कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। पहला साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस या गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है। देखो बेसिक्स एग्जांपल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मार्केट का जब बात हो रहा है यहाँ मतलब ग्रुप ऑफ पीपल का बात हो रहा है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल का बात हो रहा। तो साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑब्वियसली मैटर करेगा,
क्योंकि कितना पॉपुलेशन है, उनमें किस तरह के लोग रहते हैं, तो मैटर करना चाहिए, मैटर करेगा ही, ठीक है। जितना पॉपुलेशन रहेगा आपका इकोनॉमी, आपका डिमांड उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जितना कम पॉपुलेशन रहेगा आपका डिमांड उतना कम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर ये देखा जाता है कि उस मतलब उस मार्केट, उस ग्रुप ऑफ पीपल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम काफ़ी अच्छी सी है, ठीक है, सबको बराबर इनकम है, या फिर देखा जाता है किसी का इनकम बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत कम है, तो वहाँ पर डिमांड इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जो कम है, जिसके पास कम है वो कम डिमांड करते हैं, तो ये भी देखा जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशन, अगर टैक्स बहुत इंक्रीज़ हो गया किसी गुड पे, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, तो क्या होता है, लोग कम खरीदने लगते हैं। अभी पेट्रोल पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है, लोग अभी पेट्रोल कम यूज़ करते हैं, ठीक है। बट जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये जो है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड नहीं हो सकता, क्योंकि टेस्ट और प्रेफरेंस एक बंदे का होता है, आपका और मेरा हो सकता है, बट एक ग्रुप का तो टेस्ट प्रेफरेंस बोले कुछ नहीं ना होता है कि भाई उसे वाइट कलर, इतने 100 लोग को सिर्फ सादे का वाइट कपड़ा पसंद है, ऐसा तो नहीं होता ना, ये तो बेलॉजिक सा बात है। इंडिविजुअल को पता, हाँ भाई इस बंदे को वाइट ड्रेस पसंद है, मुझे ब्लैक ड्रेस पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल लीडिंग टू डिक्रीज इन डिमांड ऑफ पेट्रोल एंड कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ गुड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में ये आ सकता है, एग्जाम्पल के तौर में ही आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसे इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। देखिए, इंक्रीज इन पेट्रोल लीडिंग टू डिक्रीज इन डिमांड ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल लीडिंग इन द डिक्रीज ऑफ डिमांड ऑफ पेट्रोल एंड कार, ठीक है। एंड कार किस टाइप का एग्जाम्पल हुआ, सब्सटीट्यूट गुड्स नहीं हो सकता, क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड्स मैंने क्या बताया था, अगर जैसे मान लो लैपटॉप का प्राइस अफेक्ट हुआ, तो मैं क्या करूँगा, पीसी खरीद लूँगा, कंप्यूटर खरीद लूँगा। अगर कंप्यूटर का प्राइस बहुत हाई हुआ तो मैं क्या करूँगा, लैपटॉप खरीद लूँगा। तो ये सीन यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ पे दोनों का अफेक्ट पड़ रहा, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स तो यार हो ही नहीं सकता, जैसा आपको मैंने बताया था। इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, आपको बताया हुआ पिछले कुछ देर पहले, कि जब इनकम बढ़ता है तो उसका डिमांड घट जाता है, ये इसका सीन नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यहाँ पे आंसर होगा आपका। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है कि एक का प्राइस राइज के चलते दूसरा का भी डिमांड पे अफेक्ट पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ओके। सो डोंट बी मिस्टेकन। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आता है या क्वेश्चन नंबर 12, इंक्रीज इन डिमांड, एक सेकेंड, या इंक्रीज इन डिमांड इज शोन बाय डिमांड कर्व, कब, जब इंक्रीज और एक डिमांड कर्व में इंक्रीज इन डिमांड कैसे दिखाया जाता है, ठीक है। द कर्व शिफ्ट्स टू द राइट, ठीक है, या कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, मूवमेंट अलोंग द कर्व देयर इज नो चेंज, नन ऑफ द अबव। तो भाई बेसिक सा बात है, अगर देखो आपका जो डिमांड जो कर्व बनता है वो ऐसे रहता है, ठीक है, मान लेते हैं, तो प्राइस यहाँ पे रहता है, ये डिमांड का पार्ट है, सॉरी हाँ ये डिमांड का पार्ट है। तो जब भी ये इंक्रीज़ होता है, मान लो प्राइस बढ़ रहा तो ये ऐसे जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। प्राइस मान लो घटता है, डिमांड भी घटता है, ठीक है, हाँ सॉरी, जब भी प्राइस देखो डिमांड बढ़ रहा तो किस तरफ जा रहा, टू द राइट जा रहा, ठीक है। तो ये चीज़ यही है, द कर्व शिफ्ट्स टू द राइट, कर्व शिफ्ट टू द राइट। अगर ये नीचे आता तो क्या होता, शिफ्ट लेफ्ट साइड कर रहा, इसका मतलब क्या, डिमांड आपका कम हो रहा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5, तो आपका डिमांड क्या हो रहा, बढ़ रहा, ठीक है, ये डिमांड बढ़ रहा, तो आपका कर्व किस साइड जा रहा, राइट साइड जा रहा, ठीक है। क्लियर हुआ पिक्चर, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सॉरी फर्स्ट टाइम है, ठीक है, मूवमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज़ एडजस्ट करिएगा। आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कैसे हो रहा है उससे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे से आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करने मिलेगा। मूवमेंट इन अलोंग द डिमांड कर्व क्या इलस्ट्रेट करता है, जो भी डिमांड कर्व में जो मूवमेंट होता है, ये जो आपका कर्व है यहाँ जो मूवमेंट ऐसे होगा, ठीक है, इसमें क्या इलस्ट्रेट करता है ये, एक सेकेंड, बड़ा गंदा ड्राइंग है, ठीक है, कोई बात नहीं, समझने से मतलब है, ठीक है। हाँ तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या इलस्ट्रेट करता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड का क्या इलस्ट्रेट करता है आपका, ठीक है।
बहुत ईजी सा पार्ट है। कॉम्प्लीमेंट इफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, शिफ्ट इन द क्वांटिटी डिमांडेड, ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है। इनकम इफेक्ट या चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, आपको ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, चाहे वो लेफ्ट साइड हटे या राइट साइड मूव करे, तो आपको क्या बताता है, वो चेंज बताता है क्या चीज़ में, डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। शिफ्ट वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं होगा क्योंकि दैट्स एक्चुअली नॉट प्रैक्टिकल ओवर है। आपका कोई भी चीज़ अगर मान लो ऊपर नीचे होता है या लेफ्ट राइट में, क्या होता है, चेंज हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, चेंज हो रहा है, द वर्ड चेंज हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ चेंज ऑफ द इन द क्वांटिटी डिमांडेड आपका आंसर होगा, ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व इज अ डैश समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। जो मार्केट डिमांड कर्व होता है वो समेशन ऑफ क्या होता है, ऑल इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, ठीक है, उसका डैश होता है समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या वर्टिकल होता है, नहीं। डाउनवर्ड नहीं होता, हॉरिजॉन्टल होता है। आपका जो मार्केट डिमांड वो किस तरह जाता है, ऐसे रहता है और वो ऐसे जाता है, ठीक है। मार्केट ए, मार्केट बी, इंडिविजुअल सी डी सबको लेके वो ऐसे हॉरिजॉन्टल जाता है, ठीक है। तो ये केस है यहाँ पे, तो आपका आंसर होगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम एमसीक्यूज बना रहा हूँ, सो अगर थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो गाइज प्लीज़ एडजस्ट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मैं काफ़ी अच्छा कर दूंगा, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है। हाँ, क्वेश्चंस काफ़ी तगड़े हैं, आपको देखना डिट्टो, आप स्पेसिमेन पेपर्स खोजना, प्रीवियस ईयर पेपर को आपको देखना, क्वेश्चन डिट्टो मैच कर जाएंगे, क्योंकि मैं काफ़ी बुक्स, 2-3 बुक्स से खोज के अच्छे क्वेश्चंस बनाया हूँ। क्वेश्चंस पे ध्यान देना, कैसे बन रहा है, स्लो है, ड्राइंग खराब है, इस पर प्लीज़ आप लोग मत ध्यान देना, क्वेश्चंस पे ध्यान देना। अगर क्वेश्चंस आपको लगता है अप टू द मार्क नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, सर आपका कमेंट क्वेश्चंस इतने अच्छे नहीं है ये वगैरह, तो मैं उस पर लुक इनटू करूँगा, ठीक है। आप क्वेश्चन से प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं यार प्रेजेंटेशन सही नहीं, आपको प्रेजेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है, आपको क्वेश्चन से लेना देना है। प्रेजेंटेशन नहीं देखिएगा कि आप एग्जाम में नहीं पूछेगा कि सर का प्रेजेंटेशन कैसा था, सर का क्वेश्चन कैसा था वो पूछेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चंस ध्यान दें, नोट कर लीजिए, या वीडियो तो रिकॉर्डेड है ही। स्लोप ऑफ डाउनवर्ड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, पैरेलल टू ओ वाई एक्सेस, पैरेलल टू ओ एक्स एक्सेस, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो एक्चुअली जो आपका स्लोप ऑफ डाउनवर्ड रहता है वो हमेशा आपका नेगेटिव रहता है, याद रखिएगा। डाउनवर्ड कर्व जब भी बनता है, डाउनवर्ड कर्व याद रखिएगा, अपवर्ड कर्व नहीं बोला, डाउनवर्ड कर्व जब भी बनता है तो वो एक नेगेटिविटी शो करता है, ठीक है। डाउनवर्ड कर्व जब भी होता है वो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस देता है, ठीक है, तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं। अपवर्ड कर्व रहेगा तो वो क्या रहता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। चलो, अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपके लिए और लाया हूँ, देखिए ये सम्स है, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ देखिएगा। यहाँ पे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। आपको यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है और आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। प्राइस दिया है 10 रुपये, क्वांटिटी डिमांड करता है एक बंदा ए, दूसरा बी करता है वो ए यहाँ फिल करना है, और तीसरा जो बंदा सी है वो 12 क्वांटिटी डिमांड करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है कि टोटल कितना क्वांटिटी डिमांड, टोटल 52 क्वांटिटी डिमांडेड है, तो ए का वैल्यू क्या होगा कि टोटल 52 हो जाएगा। तो आप इस ईजी ऐसे कर सकते हो, देखो 30, ठीक है, ये 30 हो गया, प्लस 20 प्लस 12 सॉरी, ये आपका हुआ 242, ठीक है, 42 हो गया, टोटल 52 है, ठीक है। तो 52, एक सेकेंड, हाँ, माइनस 42 कर दो आप, कितना बचा, 10 बचा। तो ए का वैल्यू कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो आपका ए का वैल्यू देख लो 10 कहाँ पे, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, हमें यहाँ से कोई लेना देना नहीं। देखो ये होता है क्लेवर थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पार्ट 20 आपको देखना ही नहीं है, ये 20 रुपीज़ वाला, क्योंकि यहाँ पे बी आपको खोजना ही नहीं है, आपको खोजना क्या है, सी, यहाँ पे बी है। तो ये प्राइस छोड़ दो, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए 10 है, बी से कितना 6 है, और टोटल आपका कितना है 22 है, ठीक है। तो हम लोग सेम तरीके से फिर करेंगे, ये हम लोग बी खोजते हैं तो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। आप देखना, पहला 10 है, ठीक है, फिर 06 है, ठीक है, कितना हुआ आपका, हो गया 16 हो गया, ठीक है। टोटल कितना है 22 में से 16 आप कम कर दो तो कितना होता है 06, ठीक है। और ऑप्शन देख लो, बी का यहाँ पे 12 है, 10 है, 6 है, तो ए 10 है और बी 6 है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर हो गया? इस तरह से आपको करना। अब आपको ऑप्शन सी दे देगा, मान लो ए जैसे मैंने सेंटर वाले पार्ट को कुछ किया नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं है तो ये वाला छोड़ दिया। वो क्या करेगा, यहाँ पे बी कर देगा, ऑप्शन थर्ड नंबर पे सी कर देगा, तो ए बी सी निकालने बोले तो बेसिक से ऐसा क्वेश्चन ही आपको आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। और एक अच्छा सम मैंने खोजा है जो आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, इस तरह ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये आपको जब लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाले तब भी आपको ये पूछे जा सकते थे। ठीक है, आइए देखते हैं इसे। हाँ, व्हाट डू यू नोटिस बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इन अ इसमें आप क्या नोटिस करते हैं प्राइस और डिमांड में? ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, क्या आप नोटिस करते हो? ठीक है, तो आपका प्राइस जो पहला में देखो A10 है तो आपका डिमांड रहता है 20, फिर आपका प्राइस जो क्या होता है वो नीचे कम हो जाता है, 10 से 8 हो जाता है, और आपका जो डिमांड है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे आपका क्या, इस सिनेरियो में आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका इंक्रीज इन डिमांड हो रहा या डिक्रीज इन डिमांड हो रहा, या फिर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड? देखो ऑब्वियस बात है भाई, डिक्रीज तो कुछ कहीं नहीं हो रहा, डिमांड में डिक्रीज तो डिमांड बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होना नहीं क्योंकि कम रहा नहीं है, डिमांड आपका बढ़ रहा। तो ये दोनों ऑप्शन कभी हो नहीं सकते आपका, आइदर इंक्रीज या एक्सपेंशन। सिंपल सा बात है आपका, जब यहाँ पे देखो कि जब प्राइस कम हो रहा, ठीक है, और डिमांड जंप कर रहा, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेंशन इन डिमांड होता है। ठीक है, आपका क्या होता है, एक्सपेंशन इन डिमांड होता है। ठीक है, चलो आपको डेफिनेशंस बुक में मिल जाएंगे, अगर मैं बता दूं क्या। एक्सपेंशन इन डिमांड क्या होता है, रेफर्स टू क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एज अ रिजल्ट इन फॉल इन इट्स प्राइस। जब आपका प्राइस फॉल होता है, आपका डिमांड बढ़ जाता है, तो उसे तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, एक डाउनवर्ड मूवमेंट हम लोग डिमांड कर्व से शो करते हैं वहाँ पे। ठीक है, जब प्राइस कम होता है और डिमांड बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन इन इट्स डिमांड। ओके, सो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सी, एक्सपेंशन इन डिमांड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आ गया जस्ट अ सेकेंड, हाँ 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलो चेंज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ रियल चेंज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन रियल इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज नोन एज। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपका। जब चेंज इन डिमांड, रियल इनकम से जब डिमांड चेंज होता है आपका, तो उस सिनेरियो को हम क्या कहते हैं? ठीक है, उस सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, जब आपका चेंज इन डिमांड बढ़ता है, कब? आपका जब रियल इनकम चेंज होता है इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, याद रखना, डिफरेंट गुड्स इज इन्फीरियर गुड्स, ये कुछ नहीं होगा। डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी का कोई सीन नहीं आता, आपका यहाँ पे इनकम इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपका इनकम कमता या बढ़ता है तो वो आपका डिमांड पे अफेक्ट करता है। ठीक है, प्राइस को साइड रखते हुए। ठीक है, फ्रॉम चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, देखो चेंज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन रियल इनकम, इनकम में जब भी चेंज आएगा तो आपको जो डिमांड इफेक्ट पड़ता है वो उस इफेक्ट को क्या कहते हैं हम, तो आपका आंसर है इनकम इफेक्ट। ठीक है, इनकम आते ही चेंज आएगा तो इनकम इफेक्ट से आप याद रख लेना। ठीक है, चलो एक सेकेंड, या नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, डिमांड शेड्यूल मीन्स दैट शेड्यूल विच एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन। डिमांड शेड्यूल जो होते हैं वो किस चीज़ को रिलेशन किन दो चीज़ों का रिलेशन दिखाती है। ठीक है, देखो डिमांड शेड्यूल आप ऑप्शन कैसे ट्रेस करोगे, ऑप्शन में आपका सप्लाई वगैरह सब आ जाएगा। ठीक है, तो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, काट दो इसे, सप्लाई का सीन नहीं है क्योंकि डिमांड का सीन है यहाँ पे। इनकम एंड क्वांटिटी सप्लाइड, काट दो इसे, तो दो ऑप्शन आपका ऐसे ही कट जाते हैं। ठीक है, तो आपका देखो जो भी डिमांड शेड्यूल होता है वहाँ पे आपको इनकम से कोई रिलेशन नहीं रहता, आपको जब डिमांड होता है वो आपका प्राइस से रिलेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया फोर्थ ऑप्शन, इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड हमेशा प्राइस पे ही लिया जाता है, याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं हो। जब भी डिमांड का बात हो हमेशा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड पे ही डील होता है, जब डिमांड का जो डेफिनेशन है। ठीक है,
ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 20 जो आता है वो क्या आपको कहता है, ग्रिफिन्स पैराडॉक्स। ठीक है, ग्रिफिन्स पैराडॉक्स क्या होता है सर? ग्रिफिन गुड्स के बारे में उन्होंने कुछ कहा था। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ। नेगेटिव ऑप्शंस क्या दिए, नेगेटिव स्लोप डिमांड डिमांड कर्व। ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव स्लोप डिमांड कर्व। ऑप्शन 3 डिमांड कर्व बीइंग पैरेलल टू ओ एक्स एक्सेस, डिमांड कर्व बीइंग पैरेलल टू ओ वाई एक्सेस। तो देखो ग्रिफिन गुड्स क्या होता है, जो वो गुड्स होते हैं जहाँ पे लोग अपने सबसे ज़्यादा इनकम को खर्च करते हैं उन इन्फीरियर गुड्स पे, जिसमें आपका जो प्राइस जब घटता है उसका डिमांड भी घट जाता है, और जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाता है। तो ये होता है आपका क्या, ग्रिफिन गुड्स। वो इन्फीरियर गुड्स वेयर द कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हिज इनकम, वेयर द इनकम when the price increases the demand also increases, when the price falls the demand also falls। तो डायरेक्ट रिलेशन जब रहेगा तो आपका हमेशा जो रहता है वो पॉजिटिव स्लोप आता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात ही ऊपर जाएगा ना। देखो ये ऐसा है मेरा, ठीक है, तो अगर मैं मान लो मेरा जो डिमांड है ये मेरा डी है, ठीक है, ये मेरा प्राइस है, ठीक है, तो अगर मान लो मेरा प्राइस बढ़ा तो मेरा डिमांड भी तो बढ़ेगा ना। ठीक है, तो ये आपका आता है पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, मान लो 1 2 समझने से मतलब है, ठीक है, 3 1 2 3, तो अब क्या हो रहा है, 1 रुपये हुआ तो 1 डिमांड, 2 रुपये हुआ 2 डिमांड, 3 रुपये हुआ 3 डिमांड। अब क्या हो रहा, आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो एक पॉजिटिव स्लोप बन रहा। ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप डिमांड कर्व। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? चलो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ वेरी गुड, एक सेकेंड, या चलो परफेक्ट। हाँ, सो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, मज़ा इन द सेंस पढ़ा समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ में डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल में हमें पिंग करिए। ठीक है, अगर वीडियोस में कुछ चेंजेस का ज़रूरत है आपको तो प्लीज़ 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 मुझे रिकमेंड करें कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम चैनल में, मुझे पर्सनली। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो है, सो मैं थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, मान लो अगर थोड़ा ऊपर नीचे प्रॉब्लम हो रहा, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए, पढ़ने से मतलब है। ठीक है, हाँ, विथ एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ हाउस होल्ड परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन लग्जरी क्या होता है, इंक्रीज होता है, रिमेन सेम होता है, सॉरी डिक्रीज होता है, रिमेन सेम होता है, इंक्रीज होता है, या ऑल द अबव होता है। जब इनकम बढ़ता है तो आपका एक्सपेंडिचर ऑन लग्जरी गुड्स क्या होता है, ये बेसिक सा सवाल है। अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपके कार भी तो बड़ा होता है, आपका घर में तो एसी आता है, टीवी आता है, नया आता है कि नहीं आता, तो आपका लग्जरी गुड्स में क्या होता है, डिमांड इंक्रीज हो जाता है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, प्लीज़ इसे ध्यान से पिक्चर क्लियर रखिएगा। भाई क्या बोला, इंक्रीज इन इनकम ऑफ हाउस होल्ड, मतलब इनकम बढ़ा तो आपका लग्जरी गुड्स पे क्या होगा, आपका डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका पैसे बहुत सारे आ गए हैं, काश आ जाते। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है आपका क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, 22। हाँ, when demand rises due to rise in income it is known as, when demand rises due to rise in income तो उसे क्या कहते हैं हम, एक्सपेंशन इन डिमांड, नो, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज का तो बात है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, जब आपका डिमांड राइज हो रहा है तो ऑब्वियसली डिक्रीज इन इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, आपको ऐसे जज करना आंसर क्या होगा। तो आप डिमांड राइज ड्यू टू इंक्रीज इनकम में जब होगा तो आपका क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड होने लगता है, क्योंकि यहाँ प्राइस आपका कम नहीं हो रहा है। एक्सपेंशन क्या था, प्राइस कमेगा डिमांड बढ़ेगा, यहाँ को ऐसा नहीं हो रहा, आपका इनकम बढ़ रहा तो आपका डिमांड भी बढ़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो एक्सपेंशन इन डिमांड ये हुआ, एक्सपेंशन इंक्रीज इन डिमांड, प्लीज़ आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, इनमें से कौन सा जो है लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, पहला ग्रिफिन गुड्स, एकदम नहीं, ये तो एक्सेप्शन है ही, तो ये आपसे ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल ऑफ स्नूप अपील, ये नहीं होगा। ठीक है, एक्सपेंशन इन फ्यूचर, एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर प्राइसेस, ये भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। कौन सा इनमें से एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, ये जो है ये आपका लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर रखिएगा पिक्चर को। चलिए आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये 24, 25, 26 ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे, सो मैंने इन तीनों को एक साथ रखा हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इस तीनों क्वेश्चंस में गलती करेंगे, और जो ये वीडियो देखे लास्ट तक वो इन तीन क्वेश्चंस में कभी भी गलती नहीं करेंगे। आईसीएसई आपको इन तीन क्वेश्चंस के द्वारा ही फंसाएगा इस चैप्टर के लिए। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन,
द रीज़न फॉर डिक्रीज इन डिमांड। ओके, आप सोचेंगे सर ये तो बहुत ईजी है यार, राइज इन द प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, राइज इन प्राइस मार दोगे, ठीक है, जबकि ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? ग्रिफिन गुड्स जो होता है, IF ग्रिफिन गुड्स, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। ग्रिफिन गुड्स या इंफीरियर गुड्स, इन केसेस में क्या होता है, जब आपका प्राइस राइज करता है, P राइज करता है, तो आपका डिमांड भी राइज कर जाता है, ठीक है। तो राइज इन प्राइस तो यहाँ पे गलत हो गया, तो ये इनसे मैच नहीं कर रहा है इस कंडीशन से, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इन द इनकम इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, इनकम से इन्फीरियर गुड्स का कोई लेना देना यहाँ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ होगा, प्राइस राइज होगा, डिमांड राइज होगा, प्राइस फॉल होगा, प्राइस फॉल होगा तो आपका डिमांड भी फॉल हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपका? चलो, इंक्रीज इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स मारोगे, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मान लो मैं टी कॉफ़ी ले रहा हूँ, अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ा, ठीक है, तो डिमांड ऑफ कॉफ़ी भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो ठीक है। तो अगर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स होता है तो आपका डिक्रीज नहीं, इंक्रीज इन डिमांड होना चाहिए, क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज जॉइंटली, जो साथ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मान लो जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं पेट्रोल, ठीक है, कार, अगर पेट्रोल का प्राइस हाई होता है तो लोग कार कम खरीदने लगेंगे, तो कार का डिमांड नीचे गिर जाएगा, पेट्रोल अप कार डाउन। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक्रीज़ हुआ पेट्रोल में, कार का डिमांड नीचे गिर गया, सो ये होगा आंसर, इंक्रीज इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, क्लियर पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ आपको मैंने, इसे ध्यान समझिएगा, ठीक है। वीडियो पीछे कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा फिर से। अब आता है रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग इन ऑफ कर्व, ठीक है। देखो, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग इन डिमांड कर्व, ठीक है, रीजंस क्या रहता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों रहता है? डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, बहुत लोग ये मारेंगे, ये गलत है, क्योंकि प्राइस जब बढ़ता है P, तो डिमांड इन जनरल घटता है, हाँ ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन कभी हो नहीं सकता, ये तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इन्वर्स रिलेशनशिप है यहाँ पे। इनकम एंड डिमांड का मैंने बोला था कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑल द अबव तो कटेगा, बचा क्या, इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ठीक है, ये रहा, देखो इन्वर्स रिलेशन, प्राइस बढ़ा डिमांड घटा। डायरेक्ट का मतलब क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है, और डिमांड भी बढ़ेगा, ये हुआ तुम्हारा इन्वर्स रिलेशन, ठीक है, ये हुआ, ये गलत है, ये नहीं होता, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आ गया, हाँ, अब आता है हमारा क्या, ग्रिफिन गुड्स, ठीक है। चलिए, ग्रिफिन गुड्स, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ग्रिफिन गुड्स क्या है, नॉर्मल गुड्स हो ही नहीं सकता, ग्रिफिन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स, नन ऑफ दिस होगा नहीं, इन्फीरियर गुड्स आ गए, इसका मतलब दोनों में से कोई एक है, ठीक है। हुज इन्फीरियर गुड्स हुज डिमांड फॉल विद द राइज इन द रियल इनकम, ग्रिफिन गुड्स में रियल इनकम का राइज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये होगा। इन्फीरियर गुड्स हुज डिमांड फॉल विद द फॉल इन द प्राइस, ये होगा। ग्रिफिन गुड्स क्या, मैंने बताया था आपको, जब प्राइस फॉल होगा तो डिमांड भी फॉल हो जाएगा, ठीक है, जब प्राइस हाई हो जाएगा तो डिमांड भी हाई हो जाएगा, ये होता है ग्रिफिन गुड्स का कंडीशन, ठीक है। सो ये होगा आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो, वेरी गुड, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हमारा एक सेकेंड, हाँ जस्ट होल्ड ऑन, या हाँ, ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। ये डायग्राम देख के आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इजी है, मज़ा आएगा करने में अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से देख लो, स्टडी द फिगर प्रॉपर्ली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। ये फिगर आपको पढ़ के कुछ 2 आंसर्स देने हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका आंसर्स का वेट करूंगा, देखता हूँ आपको बेसिक्स क्लियर है कि नहीं। जो ऊपर पढ़ाया हुआ है उसमें से ही ये 2 क्वेश्चंस है, ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास जब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं सॉल्व कर दूंगा, बट आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देख के, ठीक है, और लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। सो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है,
प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन या फिर आप मुझे टेलीग्राम में टेक्स्ट करके बता सकते हैं, सर ये पॉइंट क्लियर नहीं, ये क्वेश्चन सही नहीं है, या हो सकता है किसी क्वेश्चन का मेरा आंसर गलत आ गया होगा, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं ताकि मैं इम्प्रूव कर दूँ आंसर्स को, ठीक है, सही कर दूँ, रेक्टिफाई कर दूँ। सो ये आपका डिमांड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे कम्प्लीटली। जो ये 26-27 वीडियो क्वेश्चंस जो आप है डिट्टो यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो गाइज अच्छे से पढ़ना, ठीक है, एंड गो थ्रू इट। आपको थोड़ा बुक का हेल्प लगेगा, ठीक है। जो मान लो ऑप्शन है उसको पढ़ने के लिए, मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड ऑप्शन है, तो डिराइव इकोनॉमी क्या है, डिराइव डिमांड्स क्या है, ये सब आप रीड कर लेना, क्या डेफिनेशन चेंज हो सकता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, याद रखिएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आप चैप्टर खोल के देख सकते हैं, हर पॉइंट कवर किया है मैंने, हर क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम किया, काफी टाइम लेके फ्रेम किया है। सो गिव इट अ डिटेल स्टडी, ओके। सो दैट्स ऑल इन द वीडियो। आई होप यू लाइक द video. Do like, share and subscribe our channel, and for the best, all the best. Bye bye.